उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनोरा में रामनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक ही बेटा अजय। रामनाथ की जिंदगी खेत खलिहान में ही बीत रही थी। छोटी सी जमीन, उस पर कर्ज और ऊपर से हर साल मौसम की मार। लेकिन फिर भी वह हमेशा मुस्कुराकर कहता था, मेहनत करने वालों की किस्मत कभी खाली नहीं रहती। अजय बचपन से ही तेज था। मिट्टी से सने कपड़े, टूटी चप्पल और हाथ में पुरानी किताबें लेकर रोज 3 किलोमीटर दूर स्कूल जाता। उसके पास न अच्छी यूनिफॉर्म थी न बैग, फिर भी आंखों में एक सपना चमकता था। एक दिन आईएएस ऑफिसर बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा। एक घटना जिसने अजय की दिशा बदल दी। एक दिन स्कूल में डीएम साहब के निरीक्षण के प्रोग्राम था। पूरे स्कूल में साफ सफाई हो रही थी। डीएम साहब की कार जैसे ही स्कूल के गेट के पास पहुंची, सारे बच्चे दूर खड़े हो गए। पर अजय की नज़र उनके व्यवहार पर थी, न घमंड न गुस्सा, बस सादगी और अनुशासन। क्लास में जब डीएम साहब आए तो उन्होंने बच्चों से पूछा, आप में से कौन बड़ा अफसर बनना चाहता है? पूरी क्लास चुप रहा, पर अजय ने हिम्मत करके हाथ उठा दिया। डीएम साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, सपने वही पूरा करते हैं जो डर को पीछे छोड़ देते हैं। यह वाकया अजय के दिल में ऐसे उतर गया जैसे किसी ने चिराग जला दी हो। कठिनाइयां जो ऐसे तोड़ नहीं सकी। गांव का माहौल आसान नहीं था। घर की हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रामनाथ कर्ज के कारण परेशान था। कई बार ऐसा भी हुआ कि अजय के पास परीक्षा का फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे। एक रात जब अजय चूल्हे के हल्की रोशनी में पढ़ाई कर रहा था, तभी रामनाथ की खांसी तेज हो गई। माँ चिंतित हो गई। सीता बोली, बेटा, इतनी पढ़ाई देर रात तक मत किया कर। घर की हालात देखो, रोशनी का बिल भी भर जाता है। अजय ने अपनी किताब बंद करते हुए कहा, माँ, अगर मैं आज हार गया तो हम हमेशा इसी अंधेरे में रहेंगे। इसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि सीता की आंखें भर आई। अजय की मेहनत शुरू हो गई। 12वीं पास करने के बाद अजय ने फैसला किया, दिल्ली जाकर आईएएस की तैयारी करेगा। पर पैसे कहाँ से आते? गांव वालों ने मजाक उड़ाया, अरे इसका बाप तो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता, ये आईएएस बनेगा। पर रामनाथ चुप नहीं रहा। उसने अपनी छोटी सी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। रोते हुए बोला, बेटा, मेरी जमीन तुझसे बड़ी नहीं, तू बस। पर दिल्ली पहुंचकर अजय ने एक सस्ते कमरे में रहकर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में कोचिंग, रात में पढ़ाई और फिर 1 घंटे ट्यूशन। कई रातें ऐसी गई जिनमें उसी ठीक से खाना भी नसीब नहीं हुआ। पहली असफलता, पहली बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। अजय प्रीलिम्स में फेल हो गया। दिल्ली के कमरे में अकेले बैठा हुआ रो पड़ा। उसने पापा को फ़ोन किया, पिताजी, मुझसे नहीं होगा। रामनाथ बोला, फेल होना बुरा नहीं है बेटा, हार मान लेना बुरा है। जमीन बेचकर भेजा, पैसे नहीं, उम्मीद भेजी है। यह सुनकर अजय ने फ़ोन काटा और दोबारा किताब उठा ली। दूसरी कोशिश, मंजिल का दरवाज़ा खुलना। फिर 1 साल की कड़ी मेहनत, सुबह 4 बजे उठना, 10-12 घंटे पढ़ाई और हर सप्ताह टेस्ट। दूसरी बार जब रिजल्ट आया, अजय प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्लियर किया। अब बचा था सबसे कठिन हिस्सा। इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। एक सदस्य ने पूछा, अगर आप आईएएस बन गए तो अपने गांव के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? अजय ने बिना रुके कहा, मैं ऐसी सरकारी योजनाएं गांव तक पहुंचाऊंगा जो मेरे पिता जैसे किसानों के पास कभी नहीं पहुंच पाई। कमरे में एक पल की चुप्पी के बाद सभी मुस्कुराए। गांव में मोबाइल नेटवर्क कमज़ोर था, इसलिए सब पंचायत भवन के पास इकट्ठा हुए। जब लिस्ट खुली, गांव का एक लड़का चिल्लाया, अजय भाई, आपका नाम है, आप आईएएस बन गए।
अजय को सच पर यकीन नहीं हुआ। माँ रो पड़ी। पिता ने उसे गले लगाया और बोला, मैंने कहा था ना बेटा, मेहनत करने वालों की किस्मत। पूरा गांव जैसे झूम उठा। आज वही गांव जहां लोग उस पर हंसते थे अब कह रहा था, हमारे अजय ने कमाल कर दिया। गांव का बेटा, देश का अफसर। अजय ने ट्रेनिंग पूरी की और पहली पोस्टिंग के बाद अपने ही गांव धनोरा में विकास की योजनाएं शुरू करवाई। नई सड़कें, बेहतर स्कूल, साफ पानी, किसानों के लिए मदद। जिस गांव ने उसे पाला, अब अजय उसी गांव को बदल रहा था। और हर बार जब वह अपने देश की मिट्टी को संवारने आया है, पिता को देखता, उसके दिल पे वही एक बात गूंजती, मिट्टी से निकला ये बेटा अब देश की मिट्टी को संवारने आया है।